दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल वन पेपर क्रैकर पर खुश आमदीद। बैच 1 का पेपर आप लोग देख चुके हैं, बैच 2 का पेपर आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का पेपर बिला ताख़ीर। स्टार्ट में जो है ना 5 एंटोनिम्स और 5 सिनोनिम्स थे। तो ये जो है मैंने दिए, मैं यहाँ पे देख लें। कॉन्सोनेंस था, उसका डिस्कॉर्ड था करेक्ट ऑप्शन। अनवांटेड, ये एंटोनिम्स चल रहे हैं अभी। कस्टमरी था इसका। नाइस्टी का था केयरलेसनेस। उसके बाद पॉसिटी का अबंडेंस। और लोथ का था जनाब ईगर। और इसके बाद जेस्ट था, उसका था टेस्टलेसनेस। और इसके बाद आ जाते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स भी 5 थी। रिकॉलसिट्रेंट, इसका था रिफ्रैक्टरी। उसके बाद आ जाता है सोब्रिक्विट, तो इसका था निकनेम। बड़ा अजीब सा ये था, समझ ही नहीं आया। सिनोनिम ऑफ सन्ड्री, तो इसका था वेरियस। और सिनोनिम ऑफ एग्जॉसरबेट, इसका था एग्रावेट। और उसके बाद है सिनोनिम मॉडलिंग, इसका था सेंटिमेंटल। तो वहाँ पे दिया हुआ था इसका वीकली सेंटिमेंटल, तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन था। तो मैंने वीडियो एक अपलोड की हुई है ना सिनोनिम एंटोनिम्स की, कि कहाँ से प्रिपेयर करें, किस तरह आपने उसको याद करना है। तो जहाँ जिन लोगों ने वो देखी भी थी या उन स्ट्रेटजीज़ पे अमल किया, तो उनका तो ये पोर्शन बहुत अच्छा हो गया। बाकी लोगों का मुझे आइडिया नहीं है। तो आप लोग भी जो है मैं लिंक में डाल देता हूँ, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ, तो उसको लाजमी देखिएगा। तो इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होगी वो सिनोनिम और एंटोनिम्स के लिए। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम अपना जीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। जीके के जो क्वेश्चंस हैं ना, उसमें ये फर्स्ट यही था, विच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो वैसे तो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को कहते हैं कि ओल्डेस्ट है, लेकिन जो गिवन ऑप्शन थे ना आपको, वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी का, कराची यूनिवर्सिटी थी, और तीसरी भी कोई थी, पंजाब थी, कराची थी, और एक और थी, और नन ऑफ दीज था। तो अगर उनको देखा जाए ना, तो उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी उन तीनों में से वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट थी, या फिर ऑप्शन 4 जो है। तो ये एक एम्बिगुअस सा क्वेश्चन है, इसके बारे में एग्जैक्ट अभी मज़ीद कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर जब वो आ जाएगी ना आपकी, क्या बोलते हैं उसे, की, तो उससे पता चलेगा उन्होंने किस को करेक्ट किया है। अच्छा, उसके बाद है यूएन हैज़ हाउ मैनी परमानेंट मेंबर्स इन सिक्योरिटी काउंसिल, तो 5 मेंबर्स हैं। उसके बाद है विच कलर हैज़ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो वायलेट या ब्लू कलर जो होता है ना उसकी शॉर्टेस्ट होती हैं, और रेड कलर की जो है ना वो लॉन्गेस्ट होती हैं। जिन लोगों ने रेड लगाया उनका गलत है। विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वर्ल्ड का वो है सहारा डेजर्ट। उसके बाद है व्हाट इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ मिडनाइट, तो ये कंट्रीज थी, स्वीडन का दिया हुआ था, नॉर्वे का दिया हुआ था। नॉर्वे जो है वो करेक्ट ऑप्शन है आपका। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल विच एंगल इज़ द लॉन्गेस्ट, तो ये हाइपोटेन्यूज जो है ये लॉन्गेस्ट होता है। हु वॉन नोबल प्राइज़ इन फिज़िक्स इन 2020, तो ये बड़े अजीब अजीब से नाम दिए हुए थे, तीनों ऑप्शंस में 3 नाम दिए हुए थे। तो ये वाला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है ना आपको, ये पढ़ लें खुद से नाम, ये वाला करेक्ट ऑप्शन था। अच्छा, उसके बाद है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ चाइना, तो येन भी कई लोग लगाएं, लेकिन यूएन है चाइना की करेंसी। येन जो है ना वो जापानीज़ करेंसी होती है। उसके बाद है व्हाट इज़ द प्रीडोमिनेंटली लैंग्वेज ऑफ कतर, तो ये एक लंबी सी स्टेटमेंट थी, शॉर्ट सी मैंने लिख दी है। तो अरेबिक ज़बान बोली जाती है ज़ाहिर है कतर में, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये। तो ब्लैक डे ऑफ कश्मीर इज़ ऑब्जर्व ऑन 27 अक्टूबर को ये ऑब्ज़र्व किया जाता है। किंग चार्ल्स प्रोक्लेम्ड किंग बाय द एक्सेशन काउंसिल ऑन, तो ये स्टेटमेंट कुछ और थी, लेकिन मतलब यही है जो यहाँ लिखा हुआ ना। तो 10 सितंबर को जो है वो बना। 8 सितंबर को क्वीन की डेथ हुई थी, 10 सितंबर को ये ऑफिशियली जो है वो किंग बन गया। हाईएस्ट रन स्कोरर इन एशिया कप 2022, तो ये मोहम्मद रिजवान है गालबन। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है क्योंकि क्रिकेट का इतना शौक नहीं है, ये आप लोग देख लीजिएगा। और कई लोग जो है ना वो कमेंट करते हैं ना कि सर ये क्वेश्चन गलत है, ये गलत है। तो जब आप कमेंट करते हैं ना कि ये क्वेश्चन गलत है, तो साथ ही अगर आप दुरुस्त उसका जो ऑप्शन है वो भी लिख देना, तो वो बाकी लोगों के लिए भी बड़ा हेल्पफुल होगा और मेरे लिए भी। तो अगर किसी को मेरी वीडियो में कोई भी इस तरह की क्वेश्चन नज़र आए ना जो कि गलत हों, तो आपको अगर पता है, आपकी फील्ड वाली स्ट्रॉन्ग है और आपको पता है कि करेक्ट ऑप्शन है, तो आप कमेंट में कंफर्म करके, ऐसे नहीं है कि कोई भी आप गलत वाला ना कमेंट कर देना, कंफर्म करके वो आप कर दिया करें। तो उनके लिए मैं ऑलरेडी शुक्रगुजार हूँ, उनका पहले से ही शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आगे चलते हैं। विच कंट्री अपॉइंट्स फर्स्ट एवर एम्बेसडर टू इसराइल इन 2023, तो आज़रबाईजान ने जो है ये किया है। एट द ऑर्डर ऑफ किंग बख्त नसर, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम स्पेंट डैश ईयर्स इन जेल, 70 ईयर्स जो है वो जेल में रहे। टू गेट एन इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट वन कैन यूज़, तो कौन सा जो है वो लेंस या मिरर यूज़ होता है, कंकेव मिरर जो है वो यूज़ होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उमैया डायनास्टी फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल के लिए थी? तो 90 ईयर्स के लिए जो है 1661 से गालबन 750 तक थी ये। अच्छा, उसके बाद है टू बोज अकर्स इन विच पारास, तो वहाँ पे दिए हुए थे ना, एक 30th पारा है उसमें तो थे ही थे, बाकी जो सूरज थी ना उसमें से आपने बताना था, जो फिर 19th और 30th पारा जो है, ये दो सिपारे ऐसे हैं जिनके अंदर 2 बार सजदा आता है, ठीक है। अच्छा, हु रोट रोमियो एंड जूलियट, ये इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन आ गया है, शेक्सपियर ने लिखी रोमियो एंड जूलियट। उसके बाद है हु वाज द प्रेसिडेंट पाकिस्तान बिटवीन 1971 टू 1973, जब 16 दिसंबर को बांग्लादेश अलग हुआ तो उसके बाद ये बना था फौरी तौर पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, 73 तक ये रहा था, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसके बाद है विच कंट्री इन अफ्रीका फॉर्मरली नोन एज रोडेसिया, तो ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों के ऑप्शन दिए हुए थे वहाँ पे, तो इसमें भी थोड़ी सी वो है क्योंकि वो एक नॉर्दर्न साइड थी और एक सदर्न साइड थी, तो वैसे ज़ैम्बिया जो है ना यही जीके की बुक्स में दिया हुआ है, तो होप्स हो कि की में भी यही आ जाए। फंक्शनल ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल इज़, ये भी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है लेकिन COH मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कंफर्म कर दीजिएगा काइंडली, जिसको पता हो, कोई साइंस का स्टूडेंट हो तो कमेंट के अंदर। लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन टू हैवी चेन्स ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। एंटोनिम ऑफ, ये दोबारा रिपीट हो गया है एक क्वेश्चन। अच्छा, आगे आ गया, ये एग्रानोलोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन, ये भी अब बायोलॉजी की टर्म्स हैं तो इसलिए ज़रा मुझे प्रोनाउंसिएट भी नहीं हुआ, तो लिम्फोसाइट्स जो हैं इसमें फॉर्म होते हैं, ये इनको वाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है, ये उन्हीं की कोई टाइप्स हैं। द टर्म ज़ेरोस्टोमिया रेफर्स टू, तो ड्राई माउथ को कहते हैं। अच्छा जी, अ हाइपरसोनिक वेपन ट्रेवल, ये पता नहीं क्या लिखा है, हाइपर साउंड स्पीड विच इज़ डैश टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, तो 5 to 25 टाइम्स जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज गिवन बाय हाइजनबर्ग। उसके बाद है कंट्रोलिंग रॉड्स इंसर्टेड इनटू द रिएक्टर्स आर ऑफ मेटल कैडमियम, ये ऑप्शन वहाँ वाला जो था वो करेक्ट था। और भी होते हैं 2-3 इसके साथ। अच्छा, फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज पॉजिटिव। उसके बाद है द डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके बाद है मैश नंबर इज यूज्ड इन कनेक्शन विद द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। A state of emergency was declared by President of Pakistan परवेज़ मुशर्रफ ऑन 3 नवंबर को, जो 3 नवंबर 2007 था गलबन, तो तब ये इसने लगाई थी स्टेट ऑफ एमरजेंसी। विच अवार्ड बोरिस जॉनसन गिवन टू वोल्दोमिर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, इन जुलाई 2022। चर्चिल अवार्ड इसको दिया था बोरिस जॉनसन ने। हाउ मेनी ईयर्स क्वीन एलिजाबेथ टू रूल्ड, तो 70 ईयर्स, 1952 में क्वीन बनी थी ये, तो 22 तक रही हैं, तो पूरे 70 साल क्वीन रही हैं। हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है पहले गवर्नर जनरल। विच कंट्री विल होस्ट G20 मीटिंग 2023, तो इंडिया ने जो है इसको होस्ट किया है, गालबन ये होस्ट हो भी चुकी है, पता नहीं होना है अभी इसका एग्जैक्ट मुझे बाल पता नहीं है। अच्छा, हाउ मैनी कैलिफ्स डाइड एट बगदाद, तो ये जो था ना, ये नन, जो फर्स्ट वाला ए ऑप्शन था ना, नन ऑफ दीज भी नहीं था, क्योंकि नन ऑफ दीज जो लगाएगा तो पहला तो नन है ना, तो वो फिर उसका भी गलत हो जाएगा, फर्स्ट इसका जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली अंडर शहाबुद्दीन इंक्लूडेड, कितनी वमन थी? 2 वमन थी उसके अंदर। यूसुफ अली इस्लाम एंड याकूब अली इस्लाम मेट ईच अदर आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, तो 40 ईयर्स के बाद मिले थे। उसके बाद विच कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बोथ उर्दू एंड बंगाली एज नेशनल लैंग्वेजेस, ये पहले भी पुराने जो मैंने पेपर अपलोड किए हैं उनमें भी आते रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाले, तो वही रिपीट होते रहे हैं, तो दोनों में 56 में और 62 में दोनों में ये सेम लैंग्वेजेस थी। हु एडिड सेकंड अजान फ्राइडे प्रेयर, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये ऐड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023 ऑल्सो कॉल्ड, 3 नहीं 3 है कि 3 है गालबन, तो इसको कहते हैं COP27, 3 नहीं है ये, अब यार ये मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं है क्वेश्चन, अगर तो 2 है तो 27 होगा और 3 है तो फिर ये होगा 28। बहरहाल इसको भी कंफर्म कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आया था। इस्तांबुल होस्ट्स 12th इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अंडर द थीम ऑफ इस्लामोफोबिया की थीम पे था। उसके बाद इन 2022 US इलेक्शन विच पार्टी इज़ इन मेजॉरिटी,
तो ये इनके होते हैं ना 2 साल बाद होते हैं, कोई मिड टर्म इलेक्शन कहलाते हैं। तो डेमोक्रेट्स जो हैं बेसिकली 2 ही पार्टी है ना उनके पास, एक रिपब्लिकन है और एक डेमोक्रेट्स है। तो डेमोक्रेट्स चूँकि अभी भी वही हैं जो रूल कर रहे हैं, जो बाइडन जो है वो डेमोक्रेट्स है और उन्हीं की जो है मेजॉरिटी है इसमें भी। प्रोटेस्ट इन ईरान आफ्टर डेथ ऑफ विच गर्ल, अब वो एक ईरानी लड़की थी तो उसकी डेथ हुई, उसके बाद जो है ईरान की आवाम ने बड़ी प्रोटेस्ट की, तो उसका नाम पूछा गया था कि वो उसका नाम क्या था। मासा अमीनी, ये उसका नाम था। अच्छा जी, विच कंट्री हेल्प पाकिस्तान इन सिविल वॉर 1971, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने बिलाशुबा, यूएस ने हमारी हेल्प की थी इसके अंदर भी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके साथ शेयर कर दिए। अच्छा, इसके अलावा जो है इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के और कौन से रह गए, एक्ट के, ये वाले क्वेश्चन मैंने शेयर नहीं किए हैं। उसमें ये है कि जो मैथमेटिक्स है ना उसमें मोस्टली आपसे पूछे गए रेशो वाले, और प्रोपोर्शन तो नहीं थी, रेशो थी, परसेंटेज थी और प्रॉफिट वाले, बस ये 3 तरह के क्वेश्चन थे। इन्हीं में से जो है ना, और बड़े ही इजी क्वेश्चन आए हुए थे, जिन लोगों ने दिए हैं उनको तो पता ही होगा। अच्छा, और उसके बाद जो है जो एक्ट हैं, एक्ट जो है एफआईए ने इस बार बड़ा सरप्राइज़ दिया तमाम लोगों को। तो जैसे कि फ़र्स्ट बैच में भी वो आउट ऑफ सिलेबस आया, एफआईए के एक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो बैच सेकंड में भी ऐसे ही हुआ है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जो है वहाँ से, और करप्शन का कोई एक्ट था उससे, पासपोर्ट का एक्ट था, एक्सप्लोसिव एक्ट था, तो ये 4-5 एक्ट थे ना, यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं और 14 क्वेश्चंस जो हैं वो दिए थे इसके अंदर। तो वो आपको एक्टिव पढ़ने पड़ेंगे जो बैच 3 वाले हैं। तो वो देख लें, जो एफआईए का एक्ट निकालते हो ना आप इंटरनेट से पीडीएफ में, तो उसके लास्ट पे ऑफेंसेस दिए हुए हैं, तो आप सारे अगर एक बार रीड कर लेंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि आपके 14 मार्क्स जो हैं उसमें से कोई 10 मार्क्स तो आप जो है ना वो ले लेंगे। और ये एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि बाकी जो 90 मार्क्स का पेपर है ना, आप लोग इतनी देर में वो कवर नहीं कर सकते हैं सुबह तक, लेकिन वो आप कर सकते हैं अगर उन तमाम को निकाल के रीड कर लेना, एक बार रीड कर लें तो आपके इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद इंशाल्लाह वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलती रहेंगी।